अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाएंगे शाही टुकड़े। शाही टुकड़ों के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे दूध, 2 लीटर दूध, 1 कप चीनी, खोया ले लेंगे आधी प्याली, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, केसर ले लेंगे 1 से 2 पिंच, हाफ बाउल हमने बादाम ले लिया और हाफ बाउल ही हमने पिस्ता ले लिए। चलो आइए बनाने की तरफ चलते हैं। दूध डालेंगे सबसे पहले। दूध को हमने बॉईल दिलाना है। बॉईल आने लगी है। जब तक ये बॉईल होता है आपने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये दूध साइडों से और नीचे तरी से चिपके नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। चीनी भी अब हम इसके साथ ही ऐड करेंगे। चीनी ऐड करेंगे। फ्लेम आपने हाई रखनी है इसमें। केसर ऐड करेंगे। 2 पिंच हमने इसमें केसर ऐड की है। फ्लेम को तेज़ ही रखा है और अब हम इसे हिलाते रहेंगे साइडों से, नीचे से अच्छी तरह से हिलाते रहिएगा, क्योंकि अगर ये चिपकेगा तो थोड़ा सा इसमें कड़वाहट वाला टेस्ट आ जाएगा। इसे हमने चिपकने नहीं देना है। फ्लेम को हमने तेज़ ही रखनी है, इसकी फ्लेम हाई रखिएगा। अच्छे से बॉईल होगी, उसके बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, फ्लेम इसकी मीडियम कर दी है। अभी इसी मीडियम फ्लेम पे पकेगा। इसे गाढ़ा करना है हमें। दूध की हमें रबड़ी बनानी है बिल्कुल। ये देखिएगा इसका टेक्सचर। ये देखिए, ये मीडियम फ्लेम पे ये, और टेक्सचर अब इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया। ये फिर से रेडी होता है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं अपनी। चाशनी बनाने के लिए हमने इसमें 2 कप पानी लिया है। पानी को बॉईल करेंगे। इसमें हमें 1 कप अभी चीनी डालनी है। चीनी डालेंगे 1 कप। जितना पानी हो उससे कम जो है वो आप चीनी डालिएगा। हमने 2 कप पानी लिया है तो हम इसमें 1 कप चीनी लेंगे। अब इसमें मज़ीद 1 चाय का चम्मच हम इलायची पाउडर लेंगे। चाशनी को हमने गाढ़ा करना है। पहले हम इसे बॉईल दिलाएंगे और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे इसको गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। अगर आप 1 कप चीनी ले रहे हैं तो 2 कप पानी लें। 2 कप चीनी ले रहे हैं तो 4 कप पानी लीजिएगा। इसे भी हमने अच्छी तरह से पकाना है। चाशनी को भी, ये पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। 2 कप से 1 कप पानी रह जाए उतना हमें चाशनी को पकाते रहना है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, 1 कप जितनी हो गई ये। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा करेंगे और चलते हैं दूध की तरफ। ये देखिएगा, दूध का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हो गया और ये गाढ़ा भी हो गया है दूध। ये देखिएगा इसका टेक्सचर, चिपका भी नहीं है। इसका टेक्सचर देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। खोया जो हमने लिया है वो अब हम इसे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसे बार बार हिलाते रहें, इस वजह से ये ज़्यादा चिपका भी नहीं है। नीचे से भी नहीं चिपका, साइडों से भी इतना नहीं चिपका ये देखिएगा। अब इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम और ब्रेड बनाने की जानिब चलेंगे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे। इसमें ऑयल गरम करने के बाद हम ब्रेड फ्राई करेंगे। ब्रेड को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ऑयल गरम हो रहा है। ब्रेड की साइडें काट दी हैं हमने, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ब्रेड के चारों कोनों से काट दिया है मैंने और इस तरह से तिकोनी शेप में मैंने इसे काट लिया है। ये देखिएगा, इस तरह से तिकोनी शेप में मैंने इसे काट लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
एक एक करके अब हम इसमें डालेंगे। हमने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। आराम से इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन कीजिए। ये देखिएगा कितना खूबसूरत सा कलर आया है। कोशिश कीजिएगा फ्लेम हाई ना रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही करिएगा, तो इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, एक एक करके मैं सारी ब्रेड अभी इसमें निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी सारी ब्रेड भी मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ब्रेड सारी मैंने फ्राई कर ली है। चाशनी मेरे पास रेडी है। अब एक एक करके ये ब्रेड मैं चाशनी में डालूँगी। दोनों साइडें चाशनी में डालनी है मुझे ब्रेड की। तकरीबन 5 से 6 सेकंड तक मुझे इसमें चाशनी में रखना है ताकि इसमें जज्ब करे। ब्रेड जो है वो चाशनी जज्ब करेगी। उसके बाद जिस डिश में निकालना है उसी डिश में डायरेक्ट डालूँगी। जिसमें मैंने सर्व करना है, जिसमें मैंने डिश आउट करना है, उसमें मैं वापस डालूँगी। सारे पीस अब मैं इसी तरह से करूँगी, टिप करूँगी। ये देखिए सारे पीस अब मैंने कर लिए हैं इसी तरह से टिप। अब हम इसमें हमने जो दूध की रबड़ी बनाई है उसको इस तरह से फैलाते जाएंगे। चारों तरफ से हमें फैलाना है, कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। इस तरह से फैलाना है कि दूध की रबड़ी जो है नीचे गहराई तक चली जाए और ये ब्रेड जो है अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। चम्मच की तरफ से चारों तरफ अच्छी तरह से दूध की रबड़ी फैला देनी है। एक साथ सारे आप जो है वो दूध की रबड़ी इसमें डाल दें। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे। बादाम मैंने ग्राइंड करके रखी है। ये इस तरह से देखिए मैं बादामों को अच्छी तरह से ऐसे गार्निश कर दूँगी। चारों तरफ ग्राइंड की हुई बादाम डालेंगे। आपके पास बादाम हो, पिस्ते हों, काजू हों, जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे कोट कर दीजिएगा। पिस्ते ऐड करेंगे। चाहे आप ग्राइंड कर लें, चाहे आप बारीक कट करके ग्राइंड करना डेकोरेट करना चाहें, इसको गार्निशिंग करना चाहें। पूरी हमारी गार्निशिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे ऊपर। देखिए तकरीबन 1 पिंच तक आप इसमें केसर डाल दें। ये देखिए मज़ीद मेरे पास थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट है, मैं वो भी इसमें डाल रही हूँ कि शाही टुकड़ों में ड्राई फ्रूट जितना हो उतना ही कम है। ये देखिएगा अच्छी तरह से मैंने इसको ऊपर से कोट कर दिया है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, तैयार है हमारे शाही टुकड़े। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।